हाय फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि भगाओ रोग, करो योग, रहो निरोग और बनाए रखो अपना सहयोग। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथी की मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते। आप सभी को योग दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्पेशल मीटिंग बुलाई गई स्कूल में। ये बहुत स्पेशल थी क्योंकि योग दिवस था तो प्रोग्राम था स्कूल में, तो सभी जितने भी टीचर्स वहाँ पे गांव में उपस्थित थे, वो टीचर्स, पुराने स्टूडेंट्स, क्योंकि छुट्टियाँ थी तो छुट्टियाँ चल रही तो स्टूडेंट्स काफ़ी, और सबसे ज़्यादा संख्या थी युवाओं की, और जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे उन्हें भी बुलाया गया। तो सब वहाँ पे आए। तो वहाँ पे योग गुरुजी जो 13-14 साल से योग कर रहे थे, जिनका रूटीन था योग, उनके दिनचर्या में योग शामिल था, दिन योग से शुरू होता है। तो वो गुरुजी सबको बैठाते हैं और बताते हैं। बच्चों को बैठाया और कहा कि आप सबको यहाँ पे, आप सबको पता है कि योग दिवस है, और योग दिवस हम मना रहे हैं, योग करेंगे, आज करेंगे क्योंकि 21 जून है। लेकिन कल हो सकता है एक या दो व्यक्ति करें, लेकिन 2-3 दिन बाद सब छोड़ देंगे, क्योंकि हम तो विशेष कोई दिवस होता उसी दिन उस दिवस को मनाते हैं। जैसे कोई फादर्स डे आ गए तो उसी दिन पिता को याद करते, बाकी दिन तो यूं ही। तो ये योग है ना, हमारे भारत की पुरानी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। योग इंसान में, जैसे कि इंसान को यदि हम एक्सरसाइज करते हैं शरीर के लिए और दिमाग के लिए, जैसे पढ़ाई जरूरी होती है, वैसे ही दिमाग को शांत और अच्छा रखने के लिए योग जरूरी है। योग के बिना दिमाग का, आजकल आपको बुलाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है क्योंकि आप युवा हो और भारत के भावी नागरिक। तो यदि भारत में बदलाव चाहते, हर कोई चाहता है, लेकिन आज आप देख रहे हो जैसे कोई आईआईटी कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, आजकल बच्चों पे बहुत ज़्यादा दबाव। पहले फर्स्ट डिवीजन 60% जिस बच्चे के गांव में बनते थे तो 1 महीने 2 महीने गांव में उसी की चर्चा होती थी, लेकिन आज यदि किसी के 99 बनते तब भी 2 दिन चर्चा होती, क्योंकि आजकल परसेंटेज यदि 80-85 को तब कुछ मानते ही नहीं है। 90 से ऊपर जिनके परसेंटेज बनते उनकी तो गांव में बात होती है। एजुकेशन लेवल और कंपटीशन कंपटीशन तो आज के ज़माने बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो बच्चों पर घर घर परिवार का दबाव, टीचर्स भी कहते हैं, और बच्चों पे खुद में भी होता है कि भविष्य के लिए क्या किया जाए। तो मेहनत करते हैं और कई बार ऐसा दबाव आता है, जैसे कि हम बहुत बार अखबार में न्यूज़ पढ़ते हैं कि किसी बच्चे ने, इंजीनियरिंग कर रहे छात्र छात्रा, डॉक्टरी कर रहे, काफ़ी सुसाइड केस अभी हम हर बार देखते हैं। काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं जो सुबह सुबह अखबार देखते तो कुछ ऐसे केस होते हैं जो हमारा दिमाग हिला देते हैं। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि हमें धैर्य की आजकल बहुत ज़्यादा कमी है, हम हर चीज़ उसी टाइम चाहते हैं। तो यदि योग किया जाए ना, तो योग हमारे दिमाग को मानसिक शांति देता है, और दिमाग सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है दिमाग में। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने स्पेशल युवाओं को इसलिए बुलाया कि आप है ना, कि कुछ नियम होते हैं, जैसे आप योग को रूटीन में यदि अपनाते हो तो आपका दिमाग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा विकसित होगा, और आपका पढ़ाई लेवल सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि सबसे, हमारी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। काया का क्यों, शरीर का क्यों ध्यान रखिए, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक यही जगह है जहाँ हम रहते हैं। हमारे पास सिर्फ एक यही रहने की जगह है, तो इसका ख्याल रखो। क्योंकि यदि स्वास्थ्य अच्छा है ना, तो सब कुछ अच्छा है, और यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो अपने जीवन में योग को अपनाइए। और कभी भी यदि हम युवा है तो हम बुजुर्ग व्यक्ति के पास से गुजरते तो हमें लगता है कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में क्या किया, पूरी जिंदगी गुजर गई लेकिन कुछ स्पेशल नहीं किया। एक दिन किसी रोज खबर आती कि वो व्यक्ति चला गया, तस्वीरों में देखकर लगता है कि कभी वो थे। किसी इंसान का काम जिंदा रहता है, आज है वो कल नहीं होता। कई बार ऐसा होता है। तो
अपनी ज़िंदगी में हर बुजुर्ग व्यक्ति को हम देखकर ये सोचते और वो व्यक्ति हमें देखकर बस एक ही बात सोचते कि काश हमें ये दिन वापस मिलते तो मैं कुछ स्पेशल कर लूँ। काश वो सोचते कि हमारे जैसा उन्हें युवा फिर से बना दे, एक बार एक मौका भी ज़िंदगी दे दे तो कुछ स्पेशल कर दे। और हम भी सोचते हैं जब कॉलेज लाइफ में आते, कॉलेज से बाहर जाते, तो सोचते कि बचपन कितना अच्छा था। लेकिन जब बहुत ज़्यादा एज हो जाएगी उस टाइम सोचेंगे कि वो कॉलेज स्कूल के दिन कितने अच्छे थे, हमारे पास बहुत टाइम था लेकिन हमने कुछ नहीं किया। तो अपने शरीर का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में योग को अपनाइए। 21 जून आज है, एक साल बाद फिर आएगा, फिर हम मनाएंगे, लेकिन इसके बीच ये जो दिन है ना, आप अपने गोल सेट मत करो, क्योंकि ये बात कि बिना गोल के तो कोई काम नहीं होता, लेकिन गोल सेट करो। लेकिन उस गोल के लिए जैसे कि यदि आप गोल सेट कर उसके लिए थोड़ा बहुत काम करते हैं, जैसे 21 जून आपका गोल है कि 21 जून को योग दिवस मनाना है, तो पूरे दिन आप योग दिवस मनाओगे। लेकिन आपका यदि गोल को पूरा करना है तो हमेशा योग करते हो, तो 21 जून के दिन भी योग करते हो। तो वो ऐसे बनो कि गोल सेट करो, लेकिन गोल को पाने की सीढ़ियाँ भी बनाओ। और जवानी, जवानी का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसमें जोश, जुनून और एक उमंग हो। हृदय में एक जलती हुई आग होनी चाहिए, उसे कहते हैं जुनून, जोश। कहते कि पैरों में चक्कर और दिल में आग और सर पे बर्फ, मतलब इतने एकदम तत्पर रहो। जैसे कि एक सिपाही होता है, वो गन ताने हुए खड़ा है, उसके मन में बस एक ही चीज का इंतजार होता है कि आदेश। यदि कप्तान, लेफ्टिनेंट कोई भी वो आदेश देते कि युद्ध कीजिए, तो वो सिपाही कभी प्रश्न नहीं करता, सिर्फ आदेश को फॉलो करता है, उसी टाइम शूट हो जाते। मतलब सिपाही है ना, लड़े बिना एकदम पागल सा हो जाता है। उस सिपाही की तरह बनो कि हमेशा तत्पर रहो, कि कभी भी कोई भी मौका आए तो बस उस मौके का फायदा उठाइए। तो मैं फिर वही कहूंगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उसे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला एक इंसान ही होता है। यू कैन डू इट, यू आर बेस्ट। और आपको फिर से योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड थैंक यू सो मच इस कहानी को मतलब सोचना और अमल ज़रूर करना, क्योंकि कहानियाँ सुनने को हज़ारों सुनते हैं, लेकिन कहानी का सारांश वही है जहाँ पे उसको अपने जीवन में अपनाए, उस पे अमल करें। यू कैन डू इट, यू आर बेस्ट। थैंक यू सो मच।